हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेलो टैक्स इंडिया। मैं रंजन आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने सेम टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। आज वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको पहले ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, जैसे कि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पर वर्क किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद मैंने कंपोजिशन स्कीम पर वर्क किया था हिमांशु सर के साथ, तो उस वीडियो को, कंपोजिशन स्कीम वाली वीडियो को तो जरूर आप देख के आइए। उसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप ये देखें तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं बात करता हूँ कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन ऑप्ट करना चाहते हो तो आप कैसे ऑप्ट कर सकते हो, उसका प्रोसीजर क्या क्या होगा, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले, हाउ कैन अ टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है तो आपको जीएसटी फॉर्म CMP02 मीन्स, अगर आप जीएसटी पोर्टल ने एक फॉर्म निकाला हुआ है, जीएसटी काउंसिल ने GST CMP02 मीन्स कंपोजिशन के नाम से फॉर्म है वो, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, जिससे कि आप, जो कि ऑनलाइन भी डन हो सकता है, ऑनलाइन भी आप फुलफिल कर सकते हो उसको, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ही है। फर्दर आप उसके साथ एक स्टेटमेंट भी डालोगे जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बताएगा। विद इन 60 डेज आपको इंटीमेट करना होगा। जब आपने CMP02 फुलफिल कर लिया उसके बाद विद इन 60 डेट, उस डेट से विद इन 60 डेट आपको ITC 03 फॉर्म भरना होगा। ITC 03 ये बताएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी तक आपने जितना भी इनपुट लिया हुआ है, आप रेगुलर टैक्स पेयर से मूव करके आप कंपोजिशन में आ रहे हो, तो रेगुलर टैक्स पेयर में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, कंपोजिशन वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो रेगुलर टैक्स पेयर में आप आउटपुट, आपका टैक्स आता था और आप इनपुट क्रेडिट उस पे ले लेते थे, इनपुट टैक्स जो आपने दिया हुआ था उस पे आपको ITC फॉर्म को डिक्लेयर करना होता है कि अभी तक जितना भी आपने ITC क्लेम किया हुआ है उसे आपको रिवर्स करना होगा कंपोजिशन में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कंपोजिशन की स्कीम की वीडियो आप जरूर देख के आइए, तब आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको CMP02 फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको ITC इंटीमेट करने के लिए कि हाँ ITC मैंने ये पहले क्लेम की हुई थी, ITC 03 फॉर्म आपको फुलफिल करना है। टैक्स पेयर, अगर आपको कंपोजिशन ऑप्ट करना है, जैसे कि अभी 2019-20 कंपोजिशन ऑप्ट करने के लिए, फाइनेंशियल ईयर जो है 2019 और 20, उसको ऑप्ट करने के लिए लास्ट जो थी 31 मार्च 2019 थी, उसके लिए आप फाइनेंशियल ईयर में ऑप्ट कर सकते थे। फर्दर, अगर आप उस डेट को नहीं भर पाए हो, अभी तक आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर पाए हो, तो अभी भी आप कर सकते हो, चांस आपके पास है। आप ड्यूरिंग ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर में अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो कंपोजिशन के लिए, अगर रेगुलर टैक्स पेयर से आप कंपोजिशन में आना चाहते हो, तो वो भी, उसके लिए भी कोई अलग सा फॉर्म नहीं है। सेम फॉर्म आपको CMP02 फॉर्म ही भरना होगा। उसके लिए भी आपको ITC फॉर्म ही डिक्लेरेशन देनी होगी। और जिस दिन आप फाइल करोगे, मींस अगर आप सपोज, अगर मैं बोलूं, आप अगर मई के मंथ में फाइल कर रहे हो तो जून के मंथ से आप कंपोजिशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब वो फॉर्म। जैसे आज आप मई तक आपने रेगुलर टैक्स पेयर के हिसाब से आप वर्क कर रहे हो, मई में आपने रेगुलर टैक्स पेयर से कंपोजिशन के लिए ऑप्ट किया हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ मींस सक्सीडिंग मंथ, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ जून मंथ जो आएगा, जून से आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। प्रोसीजर क्या होगा, ये थी सारी डिटेल्स जो आप अभी तक ये जानते हो कि कंपोजिशन में आने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी। उसमें ये है कि आपको CMP02 फॉर्म भरना होगा। CMP02 आपने फुलफिल कर लिया है, उसके बाद आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका जो है ITC फॉर्म 03 में भरना होगा। अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया हुआ है, मींस अभी तक आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं किया हुआ है, आप घबराएं नहीं। मिडिल ऑफ द पीरियड में भी आप, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मिडिल ऑफ द पीरियड में भी आप उसे ऑप्ट कर सकते हो। वो सेम प्रोसीजर होगा, CMP02 फॉर्म के जरिए ही होगा। उसमें भी विद इन 60 डेज आपको ITC फॉर्म 03 भरना होगा। और आपने जिस दिन फाइल किया, लाइक अगर मई में फाइल किया है तो आप जून में एप्लीकेबल हो जाओगे, मीन्स एलिजिबल हो जाओगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। प्रोसीजर उसका क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। आपको लॉगिन करना है। आपके पास, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा GST में, तो आपको ID और पासवर्ड मिला होगा, उससे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज के कॉलम में जाओगे। सर्विसेज कॉलम में आपको रजिस्ट्रेशन चूज करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, एप्लीकेशन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। उसको
अभी हाल फिलहाल में नई नई अमेंडमेंट्स आ रही है जीएसटी में, इसलिए अभी ये डिसेबल कर रखा है गवर्नमेंट ने। अपडेशन पे लगा हुआ है जीएसटी काउंसिल का जीएसटी पोर्टल जो है, इसलिए ये अभी ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा होगा। वहां पे दिखा भी रहा होगा तो ये आगे रेगुलर वर्क नहीं कर रहा होगा। सो उसके लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये कुछ ही दिनों में जैसे ही अपडेट होता है कंपोजिशन को लेकर के, बहुत सारी चेंजेस भी आए हुए हैं और नए सारे फॉर्म्स भी आ रहे हैं। अगर आपको नए फॉर्म्स की जानकारी चाहिए तो आप उसको भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे सर ने उससे बहुत वर्क किया है, सहज, सुगम और नॉर्मल रिटर्न्स के ऊपर। ठीक है, फर्दर आप एप्लीकेशन फॉर कंपोजिशन के लिए ऑप्ट करोगे, उसके बाद उस विंडो पे आपको आएगा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑन टिक चेक बॉक्स। मींस आपको वो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिफिकेशन पूछेगा कि क्या आप सचमुच में कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहते हो, ये आप डिक्लेयर करो, ये वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद आप ऑथोराइज पर्सन को चूज करोगे, जैसे आप नॉर्मल फॉर्म भरते थे या आप किसी से भरवाते थे। अगर आप किसी से भरवाते हो तो वो आपको वो ये पूरा जानता होगा कि ऑथोराइज पर्सन कौन सा होता है, जिसकी हमें सिग्नेचरी लगानी होती है, या फिर हमें ईवीसी के थ्रू, ओटीपी के थ्रू अगर हम फॉर्म फिल करते थे, रिटर्न फाइल करते थे, तो ईवीसी के थ्रू वो फाइल करेगा। तो ऑथोराइज पर्सन को आपको चूज करना है। आपने डिक्लेरेशन दे दी है, वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, अब ऑथोराइज पर्सन को आप चूज करोगे, उसको सेव कर सकते हो। अगर आप तुरंत चाहते हो कि इमीडिएटली मैं फाइल कर दूं रिटर्न, अपनी कंपोजिशन के लिए मैं रिटर्न फाइल कर दूं तुरंत, तो आप तुरंत सेम टाइम पे सबमिट विद डीएससी और ईवीसी मींस ओटीपी के जरिए आप डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा या फिर ईवीसी के जरिए आप उसे तुरंत फाइल कर सकते हो। दूसरा, अगर आप उसे बाद में फाइल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जब आपने चूज ऑथोराइज पर्सन किया था उससे पहले ही आपको फॉर्म सेव करना होगा। डिक्लेरेशन उसमें नीचे आता है, ऑप्शन आता है नीचे में सेव एंड कंटिन्यू। तो जब आप उसे सेव कर देते हो तो वो माई सेव्ड एप्लीकेशन में जाकर के वहां पे पोर्टल में ऐड हो जाता है। तो वो जब भी आप आगे फर्दर चाहते हो, विद इन 15 डेज का आपके पास टाइम होता है, विद इन 15 डेज आप उसे फिर से प्रोसीजर में आगे बढ़ा सकते हो। तो लेटर करने के लिए फिर से आप लॉगिन जाओगे, सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, माई सेव्ड एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर आप सबमिट कर सकते हो डीएससी से या फिर ईवीसी से। इन दोनों चीजों को करने के बाद जैसे ही आपने सबमिट किया, या तो आप इमीडिएट कर रहे हो या फिर आप लेटर कर रहे हो, इन दोनों को करने के बाद एक पॉपअप रेज होगा। मींस आपको एक छोटा सा पोर्टल खुल के आएगा, छोटा सा आइकन टाइप का। उस पॉपअप पे आपको दिखा होगा क्लिक प्रोसीड। आपको क्लिक प्रोसीड करना है और एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी जो कि ये बताएगी कि हाँ, आपने सक्सेसफुली ट्रांसफर ले लिया है कंपोजिशन में। ये था प्रोसीजर आपको कंपोजिशन में आने का। अब आप कंपोजिशन में जब से एलिजिबल हो गए, जैसा कि मैंने बताया अभी, अगर आपने पहले कर लिया है तो कोई बात नहीं, आपको 19-20 के लिए मिल गया है, आपको विद इन 60 डेज। अब आप विद इन 60 डेज ITC 03 फॉर्म भरिए। अगर आपने पहले नहीं किया है, अब आप करना चाहते हो, तो आप किसी भी मंथ में ऑप्ट करोगे। अभी तो साइट बंद चल रही है, पोर्टल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कंपोजिशन को लेकर के, बट अब आप क्या करोगे, विद इन, अगर आप ड्यूरिंग द ईयर आप फाइल करते हो तो मई मंथ में अगर आप फाइल करो तो जून में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। किसी भी मंथ में आप करते हो तो मिल जाएगा। इसका मैं प्रोसीजर मैंने लास्ट में ही बता दिया था कि रिटर्न जो आपकी जाएगी वो एनुअल रिटर्न एक जाएगी और क्वार्टरली आपको पेमेंट करनी होगी। क्वार्टरली पेमेंट जो आप करते हो, जैसे कि अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर है, उसकी जो पेमेंट होगी वो नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में 18 तारीख को जाएगी। वो पेमेंट आप कर सकते हो एक डिक्लेरेशन के साथ। एक एनुअल रिटर्न केवल नॉर्मल में जाएगी आपको, और कोई भी फर्दर रिटर्न आपको भरने की जरूरत नहीं है। ये थी सेम कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें। आपको ITC फॉर्म 3 कैसे भरना है, उसमें क्या क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या क्या डिटेल्स आपको देनी होगी, क्या क्या रिवर्सल उसमें देने होंगे, इसके बारे में मैं एक बाद में बात करूंगा। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा जब ये कंपोजिशन स्कीम की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्दर मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। CMP 03 नाम का एक फॉर्म है जिसमें आपको स्टॉक डिटेल्स देनी होती है। CMP 03 भी आपको विद इन 90 डेज भरना होता है। जब आपने CMP 02 भर दिया होता है तो उसके बाद आपको CMP 03 भरना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि हमारी स्टॉक डिटेल्स क्या क्या है। अगर आपने कोई इन्वॉल्व सप्लाई ली हुई है अनरजिस्टर्ड डीलर से, हेल्ड है आपके, जस्ट जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, मीन्स जिस दिन आपने कंपोजिशन के लिए अप्लाई किया है उस दिन से एक दिन पहले ही जितनी भी आपके पास अनरजिस्टर्ड डीलर से जो भी इन्वर्ट सप्लाई थी उसकी डिटेल और स्टॉक डिटेल, ये दोनों डिटेल आपको देनी होती है CMP 03 फॉर्म में। इस पर भी हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेन अभी अगर आपने कंपोजिशन के लिए ऑप्ट नहीं किया है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो। कुछ साइड में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही वो ठीक होती है मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा
कैसे भी आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज अगर आप कंपोजिशन में अभी इतने चेंजेस आए हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप छोटे डीलर हो, छोटे सप्लायर हो, तो आपको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है कंपोजिशन से। कंपोजिशन में जाएं, आप जा सकते हैं। अभी तक रेगुलर में आप टैक्स पे कर रहे थे, तो कंपोजिशन आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। सो कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन का यही छोटा सा प्रोसीजर था नॉर्मल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम हेलो टैक्स इंडिया के नाम से अब प्ले स्टोर पे भी हैं, हमारा Amazon Fire TV पे भी एप्लीकेबल हो चुके हैं, और हमारे YouTube चैनल पे कई सारी वीडियो GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।